हाय फ्रेंड्स, मैं राजेश आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक मैथ विद राजेश सर में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम सब क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल यानी दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म पर चर्चा करेंगे, जिसकी प्रश्नावली कितनी है 3C। और 3C के आज हम प्रश्न नंबर 6 लेके प्रश्न नंबर 9 पर चर्चा करेंगे। 9 तक के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ओके, तो प्रश्न नंबर 6 जिसका क्या है फ्रेंड्स, हल कीजिए। कहता है कि प्रश्न नंबर 6 है, कहता है हल कीजिए कि x + 2y - 4 = 0 और दूसरा इक्वेशन दिया है 2x + 4y - 12 = 0। ये दो समीकरण दिया है, दोनों को मुझे क्या करना है, सॉल्व करना है। वो भी कौन से मेथड से, प्रतिस्थापन विधि से। तो कैसे सॉल्व करेंगे, आपको दोनों में जो छोटी डिजिट जिसमें कम डिजिट आपको दिखे उन्हीं से आप x या y का मान निकालोगे। तो यहाँ कौन है, x + 2y - 4 = 0। अब x का मान निकालना है, तो इसका मतलब x को एक तरफ करना है, बाकी जो दोनों पद हैं उसको मुझे दूसरी साइड भेजना है। तो x का मान निकाल रहे हैं तो y को मुझे उस साइड ले जाना पड़ेगा, तो y उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा और ये 4 जाके उधर पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो जाएगा, तो -2y। अब इसको समीकरण कितना बना लेंगे, 1। ठीक है, दूसरा समीकरण क्या दिया था, 2x + 4y - 12 = 0। इसको समीकरण 2 बना लेते हैं। अब क्या लिखोगे, समीकरण 1 से कैसे लिखोगे, समीकरण 1 से किसका मान, x का मान कहाँ रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर। अब समीकरण 2 क्या है, 2x + 4y - 12 = 0। तो यहाँ से 2x का मान निकालेंगे तो हमें क्या करना है, x का मान पुटअप करना है। तो x का मान हमने यहाँ निकाल रखा है कितना, तो 2, और x का मान हमने निकाल रखा 4 - 2y। तो यहाँ लिखेंगे कितना, 4 - 2y और ये +4y ऑलरेडी था, -12 भी था। सबको ऐसे नोट डाउन कर लेंगे, कोई दिक्कत, हमने कोई छेड़खानी नहीं करा है, सिर्फ x के प्लेस पे कितना रखा है, 4 - 2y। इतनी बात समझ। अब इसके बाद क्या था, +4y - 12 = 0। अब क्या करना है, ये ब्रैकेट के बाहर 2 है तो 2 से अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो 2 × 4 = 8 हो जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, 2 × 2 = 4 हो जाएगा, और प्लस कितना 4y माइनस कितना 12 = कितना 0। ओके, तो यहाँ से आप देख रहे होंगे कि ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो कितना आएगा 8 - 12 = 0। तो यहाँ घटेगा तो -4 बराबर कितना आएगा, 0। तो ये बताइए, जिसका मुझे मान निकालना था, यहाँ क्या आ गया, वो 0 आ गया ना। क्या निकालना था, जिसका मुझे मान निकालना था वो वही कट गया। इसके वाले पहले प्रश्न में आपने देखा था कि जिसका मुझे x y का मान निकाला तो वो कट गया था। यहाँ भी वही खेल हुआ कि x और y का मान निकाला तो ये पूरा कट गया। तो आप लिखेंगे अतः समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा, युग्म का कोई हल नहीं होगा। भाई जिसका मान निकालना था वही पूरा कट गया, हल नहीं होगा। ये प्रश्न नंबर 6 कंप्लीट हुआ, समझ में आया। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं। प्रश्नावली का अगला प्रश्न है 7वां प्रश्न। प्रश्नावली का 7वां प्रश्न है, कहता हल कीजिए कि 2x + 3y = 1 और दूसरा इक्वेशन दिया है 4x - y = 9। अब इन दोनों समीकरणों को हल करना है, वो भी कौन से मेथड से, प्रतिस्थापन विधि से। इनमें क्या करना है, इनको हल करना और x y का मान ज्ञात करना है। तो क्या करते हैं आप, दोनों समीकरणों में जो आपको छोटा लगता है उससे आप किसी एक का मान निकाल लेते हो, यही तो करते हो। तो आप पहले इसको नोट कर लीजिए, 2x + 3y = 1। इसको आप समीकरण 1 बना लीजिए। आप यहाँ देख रहे होंगे, थोड़ा सा यहाँ सिंपल मिल जाएगा, 4x - y = 9। यहाँ से y का मान ले जाएं, y का मान निकालना चाहे तो y इधर, ये नेगेटिव इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, यानी आएगा 4x - y = y। क्यों हुआ, क्योंकि 9 इधर पॉजिटिव था, इधर आके नेगेटिव हो गया, और y इधर नेगेटिव था, इधर आके पॉजिटिव हो गया, तो y का मान निकल गया। अच्छा, एक बात, ऐसा कोई नहीं कि आप इसी से निकालो, इसी से जो आपकी इच्छा का है उसी से निकाल सकते हो। यहाँ से भी आप x या y का मान निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ से थोड़ा प्रोसेस जो होता वो लेंदी होता, कैलकुलेशन जो होता थोड़ा सा हार्ड होता, इसी वजह से हमने इसको ना करके इसको करा है। ठीक है, और ये जितना आपके एक्सरसाइज होगा उतना आपको समझ में आएगा कि मुझे किस इक्वेशन से x या y का मान निकालना है। बात समझ में आ रही है ना। तो हमने इक्वेशन यहाँ सेकंड को सॉल्व करके y का मान निकाल लिया, 4x - y = ओके।
अब यहाँ लिखेंगे, कैसे लिखोगे? समीकरण 2 से, आपने समीकरण 2 में y का मान निकाल रखा है, लिखोगे समीकरण 2 से किसका मान? y का मान कहाँ रखने पर? समीकरण 1 में रखने पर। कितने रखने पर? समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 क्या है? समीकरण आपको एक दिख रहा होगा कि 2x + 3y = 1 है, यही तो है समीकरण 1। समीकरण 2 में आपने y का मान निकाला है और ये मान आपको समीकरण 1 में लिखना है, तो हमने लिखा समीकरण 2 से y का मान कहाँ रखने पर? समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 नोट करेंगे, 2x + 3y = 1। इतनी बात नहीं। अब यहाँ रखेंगे y का मान, तो 2x + 3, ये y का मान कितना आप निकाल रखे हो? 4x - y = 1। कोई छेड़खानी नहीं, किसी टर्म में कोई परिवर्तन नहीं। 2x था, 2x उतर गया, प्लस था, प्लस हो गया, 3 था, 3 हो गया। y का मान यहाँ इसी में थोड़ी सी परिवर्तन हमने किया है क्या? 4x - y, क्योंकि y बराबर 4x - y था, तो इस वजह से हमने रखना 4x - 9 = कितना? 1। अब क्या करना है? 2x प्लस, अब 3 से दोनों में मल्टीप्लाई करिए, तो 4 3 = 12x और 9 3 = 27 = कितना? 1। ओके, अब ये 12 2 14 हो जाएगा भाई, 2x में 12x जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 14x और -27 = 1। तो ये 14x बराबर, ये इधर माइनस था, इधर आके प्लस हो जाएगा, 1 + 27, यानी 14x बराबर कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 28/14, यानी x का मान कितना आएगा? 2। अब आपको क्या लिखना है? लिखना x का मान कहाँ रखोगे? x का मान कहाँ रखोगे? समीकरण 2 में रख दो, समीकरण 2 में रखने पर। ओके, तो समीकरण 2 क्या है? 4x - 9 = y। अब ये बताइए x का मान आपने क्या निकाल रखा? 2, तो यहाँ रख दीजिए, 4 × 2 - 9 = y, तो 4 दूना 8 - 9 = y, और 9 में से 8 जाएगा तो -1 आएगा, और y का मान क्या आ गया? -1। तो x बराबर 2 और y बराबर कितना? -1। यही इन दोनों समीकरणों का क्या होगा? सलूशन होगा। समझ में आया फ्रेंड्स? चलिए चलते हैं, प्रश्नावली का 8वां प्रश्न है। कहता हल कीजिए 3x + y + 7 = 0 और x - 7y - 5 = 0। ये दो आपको समीकरण दिया है, तो दोनों समीकरणों के क्या करेंगे? सबसे पहले ये क्या है? 3x + y + 7 = 0, इसको समीकरण 1 बना लीजिए। और दूसरा समीकरण क्या दिया है? x - 7y - 5 = 0। ओके, यही तो दिया है। तो यहाँ से हम x का मान निकाल लें। अगर x का मान निकालोगे तो ये -7 राइट साइड जाके हो जाएगा +7, हो जाए कि नहीं? और ये -5 जो है राइट साइड जाके क्या हो जाएगा? +5 हो जाएगा। ठीक है ना? दोनों समीकरणों में से किसी एक का मान निकाल जाता है। यहाँ से भी निकाल सकते हैं तो y का मान, यहाँ से x का मान निकाल सकते हैं, तो हमने किसी से निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने समीकरण 2 से निकाल लिया x का मान, और जब x का मान निकालेंगे तो -7y को राइट साइड जाना पड़ेगा, वो प्लस हो जाएगा। -5 को भी राइट साइड जाना पड़ेगा, तो वो भी क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो समीकरण 2 में x का मान मिल गया। तो क्या लिखोगे? लिखोगे समीकरण 2 से x का मान कहाँ रखने पर? x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 क्या है? 3x + y + 7 = 0, यही तो है ना? बोलिए। अब आपको क्या करना है? जहां आपको x दिखेगा वहीं के प्लेस पे आपको क्या रखना है? 7y + 5। तो आप यहाँ लिखो 3, ये देखो x मिल गया, x के प्लेस पे अब x नहीं रखना है, x का मान रखना है। x का मान क्या है? 7y + 5। और यहाँ ये +y था तो आप +y ऐसे नोट कर लीजिए, +7 है तो इसको भी ऐसे उतार लीजिए। कोई किसी टर्म में कोई छेड़खानी नहीं, कोई परिवर्तन नहीं, केवल x के स्थान पे x का मान रखेंगे 7y + 5। ओके, अब यहाँ क्या करना है? इससे मल्टीप्लाई करना है, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 में, तो 3 से बन जाए 21y, और +3 5 जा 15, और प्लस कितना? y प्लस कितना? 7 = कितना? 0। तो ये 21 में y ऐड होगा तो 22y हो जाएगा, और यही 22 15 7 22 हो जाएगा, = कितना? 0। तो 22y बराबर इधर ये जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा, तो y का मान निकालोगे तो -22 में क्या हो जाएगा? 22, यानी 22 × 22, तो y का मान कितना आएगा? -1। अब आप क्या लिखोगे? y का मान कहाँ रखने पर? समीकरण 2 में। y का मान समीकरण 2 में रखने पर
समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है, x बराबर 7y प्लस 5। तो अब ये रख दीजिए 7 गुणे -1 आपने y का मान निकाल रखा और धन कितना 5, तो ये 7 1 के 7 हो जाएगा प्लस 5 और ये 7 में से 5 निकल जाएगा तो कितना आएगा -2, यानी x का मान कितना आ गया -2। तो x बराबर -2 और y बराबर -1, यह समीकरण का क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। समझ में आया? तो प्रश्न नंबर 8 था और आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा अच्छी तरह से। चलिए चलते हैं, प्रश्नावली का 8वां प्रश्न है, कहता हल कीजिए 3x/2 -5y/2 = -2। ओके डियर, थोड़ा सा गलत हो गया, 3x/2 -5y/3 है इक्वल टू -2 एंड सेकेंड इक्वेशन है x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 13/6। ये इक्वेशन है। तो सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों को हमें क्या करना है, इक्वेशन के फॉर्म में जनरेट कर लेना है। तो इक्वेशन के फॉर्म में ही ये जो डिनोमिनेटर है इसको हमें रिमूव कर लेना है। रिमूव कर लेंगे तो थोड़ा सा आपका कैलकुलेशन जो सिंपल हो जाएगा। कैसे करते हैं, सबसे पहले ये नोट कर लीजिए 3x/2 -5y/3 इक्वल टू कितना दिया, -1 -2 दिया। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, तो 3 का 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 9x, 2 का 5y में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 5 2 10। ओके 3 3 9x माइनस 5 2 10y और ये अपान में क्या हो जाएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट कर लीजिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 2 3 6 इक्वल टू कितना -6। ओके अब इधर ये डिवाइड है, इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, यानी जब 6 का मल्टीप्लाई -2 में होगा तो -12 आएगा। तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन हो जाएगा 9x - 10y इक्वल टू -12। ये इक्वेशन, इसको बना लीजिए फर्स्ट। इतनी बात समझ नहीं, फिर से एक बार समझ लीजिए, आपका इक्वेशन था 3x/2 -5y/3 इक्वल टू -2 था। तो हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना अगर चाहे तो 3 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9x हो जाएगा, बीच में माइनस हो तो माइनस उतार लीजिए, 2 का मल्टीप्लाई 5y में करेंगे तो 10y हो जाएगा, और का होल अपान इन दोनों का आपस में प्रोडक्ट कर लीजिए, तो 3 2 कितना हो जाएगा 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा -2। इतनी बात नहीं। अब ये देखिए, ये इधर डिवाइड है तो इस साइड आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 6 का मल्टीप्लाई -2 में करेंगे -12 हो जाएगा। इतनी बात नहीं, ये समीकरण हो गया। अब चलते हैं, दूसरा वाला इक्वेशन क्या दिया था, ये दूसरा वाला दे रखा था x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 13/6। ओके यही काम, इनका मल्टीप्लाई इनसे करिए, इनका मल्टीप्लाई इनसे करिए, नीचे का मल्टीप्लाई नीचे से करिए, करते हैं तो 2 का मल्टीप्लाई x में करेंगे 2x हो जाएगा, और 3 का मल्टीप्लाई y में करेंगे तो 3y का होल अपान 3 2 6 हो जाएगा इक्वल टू कितना 13/6। ये 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा। अगले स्टेप में क्या बचा, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 बचा, और यहाँ से x या y का मान निकालना पड़ेगा। तो जब आप यहाँ से 2x का मान निकालना चाहोगे तो सबसे पहले इस वाले टर्म को छोड़कर इस टर्म को मुझे इस साइड लाना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा 13 - 3x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्योंकि 3y जो था इस साइड प्लस था तो इधर आके माइनस हो गया। अब यहाँ x का मान निकालेंगे तो ये इधर गुणा इधर आके भाग हो जाएगा, यानी 13 - 3y का होल अपान हो जाएगा 2। ये इक्वेशन नंबर, इसको बना लेंगे सेकंड। इतनी बात समझ नहीं। अब क्या करोगे आप लिखोगे x का मान, क्या करोगे x का मान कहाँ रखने पर, x का मान समीकरण किस में रखने पर, 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। अब समीकरण 1 क्या है 9x, यही तो है ना, 9x - 10y - 12, 9x - 10y इक्वल टू -12 है। ये समीकरण 1 था, इसी में आपको x का मान रखना है। तो चलिए रखते हैं, तो ये 9 है तो 9 से उतार लीजिए। अब यहाँ x है तो x का मान रख लीजिए, कितना है, ये है कितना 13 - 3y का होल अपान 2 इक्वल, यहाँ माइनस कितना है 10y और ये इक्वल टू -12। कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए यहाँ 9 था तो 9 उतार लिया, अब x था तो x के प्लेस पे जो हमने मान निकाल रखा था समीकरण 2 में वही हमने x के प्लेस पे रख दिया। कितना निकाल रखा था 13 - 3y का होल अपान 2, तो हमने x के प्लेस पे क्या रखा 13 - 3y का होल अपान 2। अब आगे -10y था तो -10y उतार लिया इक्वल टू -12 था तो -12। मतलब और किसी टर्म में कोई छेड़खानी नहीं, कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, केवल x का मान जहाँ x था वहाँ हमने रख दिया। ओके अब यहाँ क्या करना है, यहाँ इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इनका मल्टीप्लाई 9 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 13 9 117 होता है भाई। 9 का गुणा चाहे 13 में करो चाहे 13 गुणा 9 में करो तो 117 आएगा, और फिर 9 3 27 हो जाएगा। 9 का गुणा इसमें भी करेंगे इसमें भी करेंगे, बटे में कितना
2 माइनस कितना 10y बराबर कितना -12। अब इसका बटे 1 करके तिरछा गुणा करिए, तो इनका गुणा इनसे करेंगे तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, यानी 117 माइनस 27y आएगा, और माइनस इनका गुणा इसमें करेंगे तो माइनस 10 दूनी 20y आएगा। पूरे का बटे कितना हो जाएगा 2 1 के 2 बराबर कितना -12। अब ये बताइए ये क्या है, ये 27y धरती है, ये 27y है। अब ये भी माइनस में ये भी माइनस में जुड़ जाएगा, यानी 117 और 27 में 20 और जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा -47 मिल जाएगा। मिल जाएगा कि नहीं भाई, -20y -27y दोनों का चिन्ह समान है तो जुड़ेगा, -27 में -20 और जुड़ जाएगा तो -47 होएगा। बटे में कितना 2 बराबर कितना -12। अब इधर ये भाग इधर आके गुणा हो जाएगा, यानी 117 माइनस 47y कितना 47y बराबर कितना हो जाएगा -24। सुन में, अब इसको इधर ले जाएं, इसको इधर ले आएं तो 117 ये आके +24 हो जाएगा, और इधर आगे जाके कितना हो जाएगा, ये प्लस में 47 हो जाएगा। अब इसको जोड़ लेंगे, 7 4 11 के 1 2 1 3 1 4 हो जाएगा, 2 1 3 3 1 4 एक हाथ में बचा था, ये हो जाएगा इतना, और बराबर कितना 47। अब इधर ही इसको लगाएंगे तो 141 बटे में 47। बताइए 47 तिहाइयाँ कितना होता है, 47 तिहाइयाँ होता है 141। तो इसका मतलब है y का मान कितना हो जाएगा, ठीक है, y का मान कितना निकल गया 3। अब यही y का मान कहाँ रखोगे, लिखोगे समीकरण 1 में रखने पर। लिखोगे कैसे, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है, x बराबर 13 माइनस 3y बटे में कितना 2, तो रख दीजिए 13 माइनस 3 गुणे 3 बटे में कितना 2, यानी 13 माइनस 9 बटे में 2, 13 में से 9 गया 4 बटे 2, और 4 बटे 2 का मान करेंगे 2 आएगा। तो x का मान कितना आ गया 2 और y का मान कितना आ गया 3। ओके, x का मान कितना आया 2 और y का मान कितना आ गया 3। यही इन दोनों समीकरणों का क्या होगा, हल होगा। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया। चलते हैं फ्रेंड्स प्रश्नावली 3 का अंतिम प्रश्न नंबर 10 है। क्या है कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 और 2x माइनस 4y इक्वल टू 24, 2x माइनस 4y इक्वल टू -24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर क्या हो mx प्लस 3 है। ठीक है, तो पहले क्या करना, आपको इन दोनों समीकरणों को हल करके x और y का मान निकालना है। तो सबसे पहले निकाल लीजिए, हल कैसे करेंगे। तो यहाँ से आपको दिया है पहला समीकरण क्या है, यहाँ क्या लिखोगे, हल 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 है, इसको समीकरण 1 बना लीजिए। दूसरा समीकरण क्या है, 2x माइनस 4y माइनस 24 इक्वल टू -24 है, यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 2y आ जाएगा इक्वल टू -24। ओके, हमने 2 कॉमन लिया, यहाँ दिख रहा होगा 2 कॉमन दोनों में, तो 2 कॉमन ले लिया। अब इधर ये गुणा इधर आके भाग हो जाएगा, जो कॉमन लिया इधर ये गुणा इधर आके भाग हो जाएगा, x माइनस 2y इक्वल टू -24 का अपान 2 हो जाएगा, यानी x माइनस 2y इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 12 आएगा माइनस में। अब यहाँ से x का मान निकालना चाहेंगे तो हो जाएगा 2y पॉजिटिव हो जाएगा, और ये -12 इक्वल टू, इतनी बात सुनाई नहीं, ये इधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब लिखेंगे कैसे, x का मान समीकरण 2 से, किसके, समीकरण 2 से किसका मान, x का मान कहाँ रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर। समीकरण 1 क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 11। अब आप x का मान रख दीजिए तो 2 इंटू 2y माइनस 12, ये किसका मान था, ये था आपका x का मान, और प्लस 3y वैसे रहेगा इक्वल टू 11। अब यहाँ 2 से गुणा करेंगे तो 4y माइनस 24 और प्लस कितना 3y बराबर कितना 11, तो 4 3 ये 7y हो जाएगा, y जुड़ेगा 7y माइनस 24 बराबर कितना -11, तो 7y बराबर कितना हो जाएगा 11 प्लस 24, यानी जुड़ेगा तो कितना आएगा 7y बराबर कितना हो जाएगा 35, 24 में 11 जुड़ेगा 35 होएगा, तो y का मान कितना हो जाएगा 35/7, तो y का मान कितना हो जाएगा 5, y का मान तो निकल गया। अब लिखेंगे y का मान कहाँ रखने पर, y का मान समीकरण किस में रखने पर, 2 में, समीकरण 2 में रखने पर।
समीकरण 2 क्या है फ्रेंड्स, x इक्वल टू 2y माइनस 12। तो रख देते हैं 2 गुणे y का मान 5 निकाल रखा हमने, तो 5 दूना 10 माइनस 12 और ये आएगा -2। x का मान कितना आ गया, -2। बस नहीं, ये x का मान कितना आ गया। जब हमने इन दोनों समीकरणों को हल किया, और हल करना आपको बता रखे, इसमें हम 5-7 प्रश्न बता रखा है, इस वजह से थोड़ा स्पीड में हमने करा है, ठीक है, दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। तो x का और y का मान हमने इन दोनों समीकरण का हल किया तो मिल गया। अब ये जो दोनों मान मिला है, अब आप लिखेंगे कि y बराबर mx प्लस 3 में x बराबर कितना, -2, और y बराबर कितना, y बराबर कितना रखने पर, 5 रखने पर, 5 रखने पर। तो रख दीजिए y बराबर क्या था, इसमें y का मान 5 रखोगे, बराबर ये कितना, m का मान -2x सॉरी m गुणे x का मान -2 आपने निकाल रखा था, प्लस कितना 3, तो 5 बराबर ये -2m हो जाएगा, ये +3, तो इधर आके 5 - 3 बराबर कितना आएगा, -2m आएगा। तो m बराबर कितना जाएगा, 2m बराबर -2m, तो m का मान कितना आएगा डियर, -1, और यही क्या होगा m का मान, ठीक है। तो आपकी प्रश्नावली जो 3C है समाप्त होती है, और ये आशा करता हूँ आपको ये प्रश्नावली जरूर समझ में आई होगी, और ये डियर आपके एग्जाम दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जान लीजिए, आपसे इस प्रश्नावली से आपका कम से कम 4 से 5 नंबर का जरूर आना तय है, ठीक ना। तो आप इस वजह से इस पूरी वीडियो को जरूर देखें डियर। अगर आप इस वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें डियर। थैंक्स डियर।